तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी हमारा पार्ट 1, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर सीरीज के डिफरेंशिएशन चैप्टर का पहला पार्ट देखा था, जहां पे हम लोगों ने कंप्लीट किए थे 2025 के क्वेश्चंस जो कि डिफरेंशिएशन चैप्टर से आए थे। अब आप लोगों ने समझ लिया था कि 9 मार्क्स से 10 मार्क्स का वेटेज होता है इस चैप्टर का, और 3 क्वेश्चन ही कर लिए तो अपने 9 मार्क्स फिक्स हो जाता है। यहाँ पर भी इस वीडियो में भी हम लोग 3 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आप लोग के बोर्ड्स में आए हैं 2024 में, और ये आप लोग का इस डिफरेंशिएशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है। दोस्तों फटाफट से 2024 को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद 2023 में तो भी भागना है। तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक 2025 वाला पेपर का डिफरेंशिएशन चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से उसे जाकर देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आना ताकि आप लोग इस वीडियो को भी अच्छे तरीके से समझ सकें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है। टी बाय क्यू सीरीज में आपका स्वागत कर चुका हूं और चल रहा है 12 मैथ्स 2 चैप्टर का 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अब 3 क्वेश्चन आते हैं। पिछला जो वीडियो था आप लोगों को मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे, आज बात करूंगा और 3 क्वेश्चन की जो कि आप लोग के 2024 के पेपर से है। अब आप लोग देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में साफ साफ बोलते हैं फाइंड द dy by dx is y equal to log of x raised to x। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत तरीके से सॉल्व करते थे। ये फंडा देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा समझ के करना होगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं आप लोग को पूरा स्टेप वाइज समझाने वाला हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे इसे क्या समझते हैं बच्चों, ये है ना उन लोग का ये कंपोजिट फंक्शन, ऐसे समझते हैं और फिर सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है dy by dx, और ये लोग ऐसे करते हैं x log of x raised to x minus 1। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं अगेन dy by dx of log x, तो उनका ये फंडा चालू हो जाता है। तो बच्चों ये जो कर रहे हैं ना आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे पावर को आप लोग देख लो, पावर क्या है x, और x क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। अब सिंपल सी बात है, वो कांस्टेंट थोड़ी है। तो ये x टू n का फॉर्मूला कब रखते हैं, जब n हमारा पावर जो होगा, कोई कोई भी एक राशनल नंबर होगा तब अपन ये इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, इसे अपन यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो जब ये फंक्शन के पावर में फंक्शन होगा ना बच्चों, तो आप लोग को अप्लाई करना है लॉग बोथ साइड। तो पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या दिया, y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x, और इसे पकड़ लेते हैं इक्वेशन। और इसके बाद का स्टेप जो होगा, क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसी लॉग को अप्लाई करोगे तो बहुत सिंपल, बोथ दीस साइड, सिंपल सी बात ये हो जाएगा लॉग y, और ये जगह लॉग ऑफ लॉग x पावर x। अब लॉग का रूल क्या बोलता है, जो भी पावर में होगा सिंपली इसको नीचे उठा के पटक दो, यानी कि x लॉग ऑफ लॉग x। अब एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, और यहाँ पे लॉग y है। अब करना आप लोग को डिफरेंशिएट। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ही मस्त चीज करने वाले हैं। डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे तो y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, और बच्चे यहीं पर रुक जाते हैं, यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। सिंपल सी बात है, y का डिफरेंशिएशन 1/y, लेकिन डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं ना अपन विद रिस्पेक्ट टू किससे कर रहे हैं बच्चों, x से कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/y तो होगा, लेकिन y को अगेन चेन रूल के हिसाब से आप लोगों को dy by dx भी लिखना होगा। समझ में? वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेके u into v का x को वैसे ही रखो, डिफरेंशिएट करेंगे log ऑफ x को, यहाँ तक उसी तरीके से, प्लस इस बार log ऑफ x को वैसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों x को। तो मेरे हिसाब से ये फ्लो आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, x मेरा वैसे ही। अब देखो यहाँ पर अंदर कुछ भी होने दो, बाहर log है ना, तो log का डिफरेंशिएशन 1 समथिंग हो जाता है। चीज यहाँ पर x नहीं है log x से, तो 1 log x हो जाएगा। अब x नहीं है, इसलिए अगेन चेन रूल लेगा, मतलब d by dx होगा log x का। मतलब जो भी x का पोजीशन लेता है ना बच्चों, उसे चेन रूल में डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पर x होता तो 1/x लिख के अपन छोड़ देते, लेकिन बच्चों यहाँ पर x नहीं है, इसलिए 1/log x लिखा और चेन रूल लगा इस log x। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं। अब log ऑफ x मेरा वैसे ही रहेगा यहाँ पर बच्चों, लेकिन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 हो जाता है, ये आप लोग को पता है। आगे बढ़ना है, इसके बाद देखो क्या होता है 1/y dy by dx से जो वैल्यू मिली ना बच्चों, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, x मल्टीप्लाई बाय 1/log x। और देखो यहाँ पर ये log x का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा, 1/x। यहाँ पर लिखा है। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या है, log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या है, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, ये x को मैं कैंसिल करता हूँ और 1/y को मैं वहां पर भेज देता हूँ, तो 1/y वहां पे जाएगा तो y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/log x प्लस log ऑफ x। ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। तो ये आप लोग को dy by dx निकालना था, अपने निकाल दिया, लेकिन y की वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दो। y क्या है मेरा, log ऑफ x। देखो इक्वेशन 1 में देखो क्या है, log ऑफ x टू द पावर x, यहाँ पे देखो log ऑफ x टू द पावर x
log ऑफ, इस तरीके से आप लोग को आपका डी बाई डी एक्स। ये था आप लोग का सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स के लिए बच्चों बूंद बूंद सागर बनता है। 2 मार्क्स अगर आप लोग अच्छे तरीके से सिक्योर करते हो तो ऑब्वियसली आप लोग आगे आने वाले क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो फटाफट से नोट कर लेना किस तरीके से सॉल्व किया, वीडियो पॉज करना, एक बार सॉल्व जरूर करना ताकि ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाए। और हार्डली आप लोग को 5 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सिंपल क्वेश्चन था जो कि आप लोग 2 मार्क्स के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। y equal to sin inverse of x, then show that 1 minus x square d2y upon में dx square minus x dy by dx equal to 0। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया कि y की जो वैल्यू है बच्चों कितनी है, y की वैल्यू sin inverse of x। ठीक है, इसे पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर। अब y sin inverse of x है तो हम लोग क्या प्रूव करना है, हम लोग को देखो डबल डिफरेंशिएट करना है, और हमें प्रूव करना है कि जो वैल्यू होती है जो भी यहां पर दिया हुआ उसकी वैल्यू 0। स्टार्ट करते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और यहां मुझे मिल जाएगा dy by dx। dy by dx मिल गया, sin इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। पकड़ लेता है इक्वेशन नंबर 2 फिलहाल के लिए, लेकिन रुक जाओ। अब आप लोगों को पता है कि रूट x को मैं वहां पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जो भी टर्म्स को वहां पे लेके जाऊंगा, ऐसे कर सकता हूं। या सिंपली मैं क्या करूंगा, पहले दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा। क्या पता है, देख सकते हैं 1 माइनस x स्क्वायर तो है, पर कहीं पर भी रूट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट का टर्म हमें दिक्कत में डाल सकता है, तो अपन क्या करेंगे, उस रूट को गायब करने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे। और जिससे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मुझे मिल जाएगा 1 अब ये टर्म यहाँ पे डिवीजन में, अब यहाँ पे तो 1 माइनस x स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में dy by dx यहाँ पर इसका स्क्वायर ऐसे, और यहाँ पे मिलेगा हमें 1। अब क्या करना है, अब इसे डिफरेंशिएट फिर से कर देना है, फिर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो देखो बच्चों फटाफट से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसे मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं तो देखो बच्चों एक टर्म ये है, एक टर्म है, तो u इंटू वी करो तो u मेरा वैसे ही डिफरेंशिएशन जो होगा वो v का होगा, यानी dy by dx के स्क्वायर का। इस बार dy by dx का स्क्वायर मेरा वैसे ही, डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1 माइनस यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, 1 माइनस x स्क्वायर, और इस तरफ आ जाओ तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाए। अब आपको पता है देखो यहाँ पर 1 को भी डिफरेंशिएट, सबको डिफरेंशिएट कर, तो ये मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा वैसे ही डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे। देखो बच्चों इसको फिलहाल के लिए x अज्यूम करो, x के पावर में क्या है 2 है, तो x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है ना बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx हो जाए। अब बच्चों x नहीं है, देखो ये हो गया, देखो x होता तो 2x हो जाता, dy बाय dx स्क्वायर है तो 2 dy बाय dx हो जाएगा, लेकिन बच्चों सिर्फ x रहेगा तब ऐसा होता है, राइट। जब x नहीं होगा तो अगेन जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उसको फिर से क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब ब्रैकेट में क्या है dy बाय dx से चेन रूल के हिसाब से इसको करते हैं, इस बार dy बाय dx मेरा वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएट, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x, और इक्वल टू की हो सकता है फिर से क्या हो जाएगा 0। ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों ध्यान देना क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं वैसे ही रखता हूँ, 2 dy बाय dx को वैसे ही रखता हूँ, और आप देख सकते हैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाय dx को क्या हो जाएगा 2 dy बाय dx हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट, तो d2 बाय अपन में dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 माइनस 2x करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2x करेंगे तो माइनस 2x dy बाय dx। अब आप यहां तक तो पहुंच चुके हैं, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो आप नोटिस करो 2 इसके पास भी 2 इसके पास, 2 को अपन डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज देखो, यहाँ पर dy बाय dx और यहाँ पर dy बाय dx का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक dy बाय dx यहाँ पर 2 dy बाय dx, तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा 2 dy बाय dx के साथ। जैसे डिवाइड करूंगा देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 dy बाय dx कैंसिल, यहाँ पर बचेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, 2 कैंसिल बचेगा x, और एक dy बाय dx चला गया तो एक dy बाय dx बच जाएगा इक्वल टू 0। दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। और इस तरीके से ये क्वेश्चन में 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट, क्योंकि मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं इसलिए मुझे 5 से 6 मिनट लग सकता है, लेकिन आप लोग अगर सॉल्व करेंगे हार्डली 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन फ्लो को समझना है प्रॉपर्ली, किस तरीके से डिफरेंशिएट की उस चीज को देखना है। और कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों कमेंट सेक्शन या फिर आप लोगों को मैंने मेरे इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड करवाई हुई है, उसे जरूर उस पर आप लोग सिंपली मैसेज कर सकते हैं। तो होपफुली ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, सिंपल इजी सा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे भी देख लेते हैं फटाफट से, उसे कैसे करना। तो क्वेश्चन देख सकते हो, if x is a function of t and y is a function of t are differentiable function of t, so that y is a function of x
एंड dx by dt should not be equal to 0, then prove that dy by dx जो होता है वो dy by dt अपन में dx by dt होता है। और क्या हमें hence ये फाइंड आउट करना है। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा होगा वो यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना वो समझ सकते हैं, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हुआ है। 2024 में भी आया था, 2025 में भी आया था। तो पिछले वीडियो में मैंने 25 के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, इसमें ये पार्ट मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया होगा। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा फटाफट से उस वीडियो को जाकर देखो और इस पार्ट को आप लोग वहां से क्लियर करो, ठीक है। फटाफट क्लियर जरूर करना, फटाफट। इसके पिछला ही वीडियो था, आप लोग पीवाई के सीरीज में जाकर देख सकते हैं, वहां पर ये आप लोग को वीडियो में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे जरूर ट्राई करना, कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, तो वहां पर मैंने वो क्लियर करवा दिया हुआ। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पर हमें क्या बोला गया, dy by dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, dy by dx की वैल्यू। इजी है बच्चों, क्या करेंगे, हमें पता है dy by dx हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, तो क्या हो जाएगा dy by dt अपॉन में dx by dt करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें करना है, सिंपल सी बात है, dy by dx निकालना तो पहले हमें dy by dt निकालना पड़ेगा, फिर dx by dt निकालना पड़ेगा। y की वैल्यू कितनी है 280 और x की वैल्यू कितनी है बच्चों 80 स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखा मुझे dy by dx, तो ये मेरा कांस्टेंट है, a का डिफरेंस t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1। सेम यहाँ पर भी क्या मिलेगा dx by dt मिल जाएगा, a मेरा वैसे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। इसे पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर, पुट कर लिया दोनों को, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अब ध्यान देना क्या करूँगा, तो देयरफॉर इसके बाद क्या होगा, इसको पुट कर देंगे। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, dy by dx की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, वैल्यूज पुट करेंगे तो ऊपर क्या आएगा dy by dx की वैल्यू, dy by dt की वैल्यू जो कि है हमारे पास 2a एंड इसकी वैल्यू है a मल्टीप्लाई बाय 2t। तो बच्चों क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, सही है। उसके बाद dy by dx जो होगा वो 2 भी कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बचेगा 1/2। इस तरीके से dy by dx की वैल्यू, बस यहीं तक आप लोगों को करना है, आप लोग को आपका सॉल्यूशन भी दिखाई देने अच्छा है, ठीक है बच्चे। ये तो आप लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देखकर सिंपलीफाई कर समझ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों यहाँ पर पहला पार्ट जो है ना क्वेश्चन का, ये 2 पार्ट में है, ये पार्ट 2 मार्क्स के लिए, ये पार्ट 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स का पार्ट आप लोग को पिछली वीडियो में मैंने करवाया हुआ था, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया था। ये पहला पार्ट तो उसका एक स्लाइड और ये दूसरी स्लाइड, तो इस तरीके से। लेकिन देखो उसमें क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है ना वो अलग है, उसमें अलग है। तो दोस्तों आप लोग पिछले वीडियो को देखकर इसे जरूर समझना, ताकि आप लोग को यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपको सॉल्व करने आ जाए। तो ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में फिर से 9 मार्क्स का वेटेज बना कर देता है। देखो पहली बात, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, ये पहला वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, और ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए बच्चे, 4 3 7 2 9 मार्क्स का वेटेज बन, मोस्टली 9, और कभी कभी आपका नसीब अच्छा रहा तो 10 मार्क्स भी वेटेज बन जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल चैप्टर है, सिंपल एक्सरसाइजेस है, जरूर ट्राई करना, कोशिश करना आप लोग, ताकि एग्जाम में अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर कर सके। और आपके मन में अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे 2023 के क्वेश्चन पेपर की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।